चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जम्मू कश्मीर में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने की मांग की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में कथित धर्म परिवर्तन मामलों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा ऐसे मामलों को रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ जल्द से जल्द लागू किया जाए। पिछले थोड़े दिन से जम्मू कश्मीर ड्यूटी का जो माहौल है वो लगातार खराब होता जा रहा है और उसका कारण है कि जिस तरह से एक कन्वर्जन जो है कुछ सिख लड़कियों की वहाँ पर कश्मीर में कन्वर्जन की गई, उसी बात को लेकर के जम्मू और कश्मीर ड्यूटी में माहौल जो है वो खराब होता जा रहा है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, इसके देखिए मुझे लगता है कि बाहर भी बहुत सारे लोग जो हैं इस केस के खिलाफ जो हैं वो कोई ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस माहौल को ठीक करने के लिए एक लॉ लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है एक एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो यहाँ पर लाए, ताकि इस तरह के केसेस जो हैं जो हमारे माहौल को, जम्मू कश्मीर ड्यूटी के माहौल को। जीओसी वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह आज जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे। गौरतलब है कि बीते दिनों ड्रोन हमले सहित अन्य क्षेत्रों में ड्रोन गतिविधियों के मद्देनजर वे क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। जम्मू में आज स्टूडेंट्स ने जेकेएसएसबी व जीएडी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का कहना है कि जेकेएसएसबी की फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें कम से कम शिक्षा 10वीं व ज्यादा से ज्यादा 12वीं होनी चाहिए थी। इसके चलते उन्होंने सभी परीक्षाएं दी, फीस दी, कोचिंग ली, सब कुछ क्लियर किया। लेकिन उसके बाद अब सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है तो उनसे इलीगल एफिडेविट मांगा जा रहा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वह केवल 12वीं तक ही पढ़े हैं, ऐसा उसमें लिखा जाए, जबकि उन्होंने ग्रेजुएशन तक की हुई है। उन्होंने मांग की कि जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं उसे रिटर्न बेसिस के हिसाब से ही सिलेक्शन दी जाए। उसमें हिस्सा लिया था, उसमें जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी थी वो SRO 99 ऑफ 2008 रखी थी, जो कहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और मैक्सिमम 12th। क्योंकि उसमें उस समय क्या होता था कि जो सिलेक्शन होती थी वो रिटन टेस्ट के बेस के ऊपर नहीं होती थी, उसमें सिर्फ 10th और 12th के मार्क्स मिलते थे, जबकि ऑलरेडी उसमें हायर क्वालिफिकेशन के कोई भी मार्क्स नहीं मिलते थे, बट उनको इंक्लूड किया जाता था। खुद जीएडी ने 2014 में जो रिक्रूटमेंट 148 बंदे की है, उसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं जो एज ए क्लास 4 जॉब कर रहे हैं। उसके बाद SRO 404 आता है ये 2018 में, उसके तहत ये कर दिया जाता है कि इंटरव्यू के बेस। जम्मू शहर के लिए स्मार्ट ड्रेन प्रोजेक्ट बनाने पर बल देते हुए आज जेएमसी के पूर्व चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि जब तक जम्मू शहर में नाले व ड्रेन सिस्टम सही नहीं होता तब तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बेमाने है। उन्होंने कहा कि शहर के सभी नालों से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और बरसात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए इन पर जल्द काम किया जाए। आज मैं इशू लेने वाला है, जो बताने वाला था कि बरसात आ रही है, हर साल बरसात आती है, पानी आता है, लोगों के घरों में जाता है और जम्मू शहर के नाले जो हैं वो ओवरफ्लो होते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग जम्मू शहर के 104 नाले हैं और बड़ी बड़ी 171 के करीब डीप ड्रेन्स हैं, और जिसको साफ़ सफाई करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर साल साफ़ सफाई करती है और उस साफ़ सफाई में भी हमारा लाखों रुपया खर्च आता है। मैंने 2 साल चेयरमैन रहते हुए भी और एक एक नाले का मैंने मुआयना किया है, एक एक डीप ड्रेन का मुआयना किया है, देखा है कि जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पूरे नालों को साफ़ करती है, साफ़ करने के बावजूद जब बेड तक साफ़ करती है उसके बाद भी लोगों के घरों में पानी जाता है, तो उसका मैंने देखा कि जो नाले हैं वो इंक्रोच हुए हैं, नालों की विड्थ कम हुई है और साफ़ करने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी जाता है। मैंने गवर्नर साहब को लिखा है, डिपकाम जम्मू को लिखा है, डीसी जम्मू को लिखा है, अपने कमिश्नर मेयर साहब को भी, सभी को मैंने लिखा है कि एक जम्मू शहर के एक स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाया जाए, इन नालों का पूरा असेस किया जाए कि इस नाले में कितना पानी आता है।
जम्मू में लोक जनशक्ति पार्टी की महिला विंग ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सिलेड गांव में पुलिस चौकी की मांग उठाई। वुमेन विंग की प्रधान मीतू राजपूत ने कहा कि गांव में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस चौकी बेहद आवश्यक है। यहाँ के आए दिन क्राइम होते हैं, वाइन का काम चलता है, ड्रग्स का काम चलता है। वहाँ की जो मेरी बहनें हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है कि वो बहुत ही परेशान हैं। उनके जो भाई हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो आए दिन वहाँ पे जुआ खेला जाता है, शराब चलती है, ड्रग्स चलती है, लैंड माफिया वहाँ पे आ चुका है। तो वो बहुत ही परेशान होती हैं। रात को जब उनके हस्बैंड घर पे आते हैं, बेटे घर पे आते हैं, तो टोटली सारे पैसे जो हैं वो शराब के ऊपर और नशे के ऊपर जो है वो उड़ा के आते हैं। शुक्रवार को श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री एवं भाजपा उप प्रधान श्यामलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर महंत रोहित शास्त्री ने उन्हें कहा कि जम्मू मंदिरों के शहर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटक राज्य में पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे कई देवस्थान हैं जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लिहाजा उन देवस्थानों को भी पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए। आज इन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है इसमें ये चाहते हैं और मुझे लगता है कि इनकी सोच बहुत अच्छी है कि हमने इसको रिलीजियस टूरिज्म जो है उसका एक सर्किट बनाना चाहिए। ऑलरेडी इस पर कुछ काम हुआ है लेकिन थोड़ी सी इसकी स्पीड कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारे साथी इनकी आशीर्वाद और इनकी भरपूर कोशिशों की ये जो है इन्होंने हमारे संज्ञान में लाया है। तो मैं जो भी कंसर्न है उनके साथ ये टेकअप करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये इशू जो है बहुत ही जेन्युइन है और जितने भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी जो है वो रिलीजियस टूरिज्म की है, माता वैष्णो देवी चाहे शिव खावड़ी हो, तो अगर ये एक सर्किट बन जाए तो मुझे लगता है कम से कम। जम्मू में बिजली की घोषित कटौती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पीडीडी विभाग इसका समाधान करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। इसी के विरोध में आज लोअर रूपनगर के लोगों ने प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई करने में आ रही बाधाओं को दूर करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कल रात 9 बजे से बिजली गुल है। गर्मी से रात काटना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। घरों में तमाम बिजली के उपकरण बंद हैं, जिससे घरों में पानी भी नहीं मिल पा रहा। मुझे लगता है वो भी सोए हैं और इस इलाके के अंदर लोगों का जीना जो हराम हो चुका है। रात को सो नहीं सकते, तीसरे दिन पानी आता है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। रात की 9 बजे लाइट बंद हुई है और अभी 11 बजे बजने वाले हैं, कोई लाइट यहाँ स्टोर नहीं हुई है। ऐसा लगता है किसी फॉर फ्लॉन्ग एरिया में हम लोग रहते हैं और एक स्लोगन दिए जाते हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन स्मार्ट सिटी हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।